नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में एक वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर पूरी डिटेल्स, हर तरह की डिटेल्स उसके अंदर बताई गई हैं। जिन लोगों को उस वीडियो का लिंक चाहिए उन्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, जो नोटिफिकेशंस में पहले बताई तो गई हैं लेकिन उन पर इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि वाकई वो रूल किस तरह से लागू होंगे। जो पारदर्शिता अब आई है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बहुत ही सेफ अकाउंट है, 100% सेफ अकाउंट है जिसमें गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। हम पोस्ट ऑफिस में और बैंक में कहीं भी ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इस समय 7.60% प्रति वर्ष चल रहा है, किसी भी और लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम से बहुत ज्यादा। इवन पीपीएफ का इस समय 7.10% चल रहा है, इसलिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेस्ट रिटर्न पेइंग स्कीम के अंदर काउंट की जाती है। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट EEE कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट किसी तरह का कोई भी टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स है चाहे वो जीएसटी है, कोई सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर नहीं लगता। 80C के लिए एलिजिबल है 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 250 रुपए जमा करवा सकते हैं 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल की आयु तक की सुकन्या के लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम आप एक बच्चे का एक अकाउंट खोल सकते हैं और एक पेरेंट अपने 2 बच्चों का या कुछ कंडीशंस के अंदर 3 बच्चों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल सकते हैं। इन सब चीजों की अगर इससे ज्यादा डिटेल किसी को चाहिए तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाला हमारा पहला वीडियो देख सकता है। लेकिन अब वो बात करेंगे जिसकी क्लैरिटी अब आई है, वो है प्री मैच्योर और मैच्योरिटी के रूल्स को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक लॉन्ग टर्म अकाउंट है। 15 साल का डिपॉजिट पीरियड है, 6 साल का उसके बाद का भी लॉक इन पीरियड है। हालांकि जिन लोगों का पुराना ये अकाउंट खुला हुआ है उनके लिए डिपॉजिट पीरियड 14 साल था और 7 साल का लॉक इन था, यानी 14+7 अब 15+6 ईयर्स। लेकिन हो सकता है कि पैसे की जरूरत पार्शियली या फुली आपको पहले पड़े। उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इस अकाउंट में और उसमें क्या आपको मेजर फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि अब क्लैरिटी हुई है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली फैसिलिटी आपको मिलती है इसके अंदर पार्शियल विड्रॉल की, यानी सारी रकम ना निकाल करके, अकाउंट को बंद ना करके कुछ रकम आप अपने यूज के लिए निकाल सकें। इसके लिए पहली शर्त यह है कि अकाउंट को खुले हुए 5 साल हो चुके होने चाहिए, यानी 5 फाइनेंशियल ईयर्स गुजर चुके हों। एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि 7वां फाइनेंशियल ईयर अकाउंट खोलने के बाद से चल रहा हो, तब आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। और वो भी सुकन्या की सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद अगर सुकन्या की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो जिस साल आप ये पैसा निकालना चाहते हैं उससे पिछले 31 मार्च को जितना आपका बैलेंस था उसका 50% अमाउंट आप निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, पिछले 31 मार्च के बैलेंस का 50% या फिर फीस स्लिप, यानी जितनी आपको एडमिशन फीस भरनी है अगले इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए, उस फीस स्लिप पर जो अमाउंट मेंशन्ड है वो मेंशन्ड अमाउंट या 50% ऑफ द प्रीवियस 31 मार्च, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो आपको पैसा निकालने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसा आप साल में सिर्फ 1 बार कर सकते हैं और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 5 बार कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई पार्शियल विड्रॉल की बात। लेकिन अब चलते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर। बहुत से केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां आपको मुश्किल हो जाए 15 साल तक या पूरे टेन्योर 21 साल तक अकाउंट को चलाना। इन केसेस के अंदर फैसिलिटी मिलती है कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो क्लोज ही माना जाएगा डेथ डेट पर। डेथ डेट तक का इंटरेस्ट आपको पूरा दिया जाएगा, जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता होगा। लेकिन डेथ डेट के बाद अगर आप अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं, यानी ये तो ज़रूरी नहीं है कि डेथ डेट वाले दिन ही आप बैंक या पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप उसी समय उसको क्लोज कर देंगे। जाहिर है इसके अंदर 10-20 दिन, महीना, 2 महीना लग सकते हैं।
तो जिस दिन का डेथ सर्टिफिकेट बना होगा, यानी डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट मेंशन है और उसके बाद जिस दिन आपने वो अकाउंट क्लोज करवाया है, उतने दिनों का आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसका ब्याज दिया जाएगा। डेथ डेट तक का ब्याज आपको रेगुलर सुकन्या समृद्धि अकाउंट का दिया जाएगा। गर्ल चाइल्ड की डेथ केस के अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि अकाउंट को बंद करवाने के लिए मिनिमम अकाउंट 5 साल चला होना चाहिए, 7वें फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर अकाउंट खोलने के बाद इवन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद भी गर्ल चाइल्ड की डेथ होती है तो अकाउंट उसी समय क्लोज माना जाता है और पूरे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इस केस के अंदर किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं लगती। दूसरी कंडीशन जब आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं समय से पहले, वो है अगर गर्ल चाइल्ड का सिटीजनशिप स्टेटस चेंज होता है, यानी कि या तो वो किसी और कंट्री की सिटीजन बन जाती है या फिर वो एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाती है। इन दोनों ही केसेस के अंदर आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं। इवन कर सकते हैं नहीं, अकाउंट बंद ही करना पड़ेगा। जिस डेट को गर्ल चाइल्ड एनआरआई हो गई है या फिर सिटीजनशिप उसकी चेंज हुई है, उस डेट से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑफिस को इन्फॉर्म करना है, यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां पर भी आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है उनको आपको 1 महीने के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि गर्ल का सिटीजनशिप स्टेटस चेंज हो गया है और आप इस अकाउंट को बंद कर दीजिए। जिस डेट को सिटीजनशिप स्टेटस चेंज हुआ है उस डेट से लेकर अकाउंट क्लोज होने की डेट तक का आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सिटीजनशिप स्टेटस चेंज होने तक के दिन का आपको रेगुलर सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट रहा होगा उसके हिसाब से पूरा ब्याज मिलेगा, कोई उसमें कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए भी कोई शर्त नहीं है कि आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2 साल चला है, 5 साल चला है, 7 साल चला है, कोई शर्त नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी सुकन्या का सिटीजनशिप स्टेटस चेंज होता है उसी समय आप इस कार्रवाई को डालेंगे और अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। यहां दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गर्ल चाइल्ड की डेथ केस के अंदर कोई भी गार्डियन हो या पेरेंट्स हो अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। एनआरआई होने के केस के अंदर सिटीजन किसी और कंट्री का गर्ल चाइल्ड बन गई है, उस केस के अंदर भी आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको वह अकाउंट बंद करना ही है। दोस्तों अब चलते हैं तीसरी और बड़ी कंडीशन की तरफ, जिसमें है कि एक्सट्रीम डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द अकाउंट। अब इस पॉइंट को समझना जरूरी है दोस्तों। सौभाग्य से गर्ल चाइल्ड स्वस्थ भी है और वो एनआरआई भी नहीं हुई है, सिटीजनशिप स्टेटस उसका चेंज भी नहीं हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने अकाउंट को मेंटेन करने में असमर्थ है। किन्हीं कारणों के अंदर जो कारण आते हैं वो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की या गार्डियन की जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी डेथ हो जाती है, या फिर सुकन्या को खुद को कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जिससे उसे जीवन का खतरा हो, ऐसी कोई बीमारी लग जाती है और उसके इलाज के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या प्रोविजंस हैं कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद करके उस पैसे को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों इन दोनों कंडीशंस के अंदर एक सबसे बड़ी शर्त रहेगी कि अकाउंट 5 साल तक चला हुआ होना चाहिए। अकाउंट अगर 5 साल तक नहीं चला है, यानी 7वें फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ने कदम नहीं रखा है अभी, तो आप उसको किसी भी कंडीशन में क्लोज नहीं कर पाएंगे। अगर 7वें साल में अकाउंट है, उसके बाद 8वें, 9वें, 10वें किसी भी साल में हो और सुकन्या को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाती है या उसके पेरेंट्स की, गार्डियन की डेथ हो जाती है, तो हेड पोस्ट मास्टर या बैंक का मैनेजर सिंपथी बेसिस के ऊपर उस अकाउंट को क्लोज कर देगा और आपको ब्याज सहित पूरा रेगुलर इंटरेस्ट जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का है उसके हिसाब से आपको पूरा ब्याज दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि अगर गर्ल चाइल्ड को डिसीज है तो उसका प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पेरेंट्स की अगर डेथ होती है या गार्डियन की डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए डॉक्यूमेंट्स अगर आप पेश करते हैं और पोस्ट मास्टर या फिर जो बैंक का मैनेजर है, जो भी अथॉरिटीज हैं, वो संतुष्ट हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जेन्युइन है, रीजन आपका जेन्युइन है, वाकई आप मजबूर हैं कि इस वक्त आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, तो वो अकाउंट आपका बंद कर देंगे और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इससे भी आगे एक प्रोविजन है। आप गर्ल चाइल्ड स्वस्थ है, एनआरआई नहीं है, सिटीजनशिप स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, कोई एक्सट्रीम डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, यानी कि
जो भी आप रीजन दे रहे हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस उस रीजन से सेटिस्फाई नहीं है, वो उस रीजन को उतना जेन्युइन नहीं मानता है, लेकिन आप फिर भी अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है? दोस्तों, इस कंडीशन में भी आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं। यही वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके बारे में क्लैरिटी अब जाकर हुई है। ये मुझे खुद को भी पहले इतना ज्यादा मालूम नहीं था। इस कंडीशन में अकाउंट को बंद करने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि 5 साल पूरे हो चुके हो, फुल 5 फाइनेंशियल ईयर्स निकल चुके हों। यहां इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने जुलाई 2020 के अंदर अकाउंट खोला था, तो जुलाई 2020 फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 के बाद पूरे 5 फाइनेंशियल ईयर्स निकल चुके हों, उसके बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी अकाउंट खोलने के बाद से लेकर 7वां फाइनेंशियल ईयर, वो अगर शुरू हो चुका है, तब आपकी ये प्रोविजन यहां एप्लीकेबल होती है कि आप बिना कोई कारण बताए सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा वो ये होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो आपको ब्याज मिलेगा वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। चाहे आपका अकाउंट HDFC में है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन ये एक सरकारी योजना है, ये किसी बैंक की प्राइवेट स्कीम नहीं है। तो यहां पर इस कंडीशन में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा पूरे टेन्योर का, जब से आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है और जब आप उसे बंद करवाने वाले हैं, पूरे टेन्योर का सिर्फ रेगुलर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिस समय हमें पैसे की जरूरत है उस समय इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है ये उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने ये रखता है कि जरूरत के समय हमें हमारा पैसा वापस मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 3-4% जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो तो मिल ही जाएगा, सिर्फ 3-4% इंटरेस्ट का ही हमें लॉस होता है, लेकिन जरूरत के समय ये लॉस कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। दोस्तों, एक और वीडियो हम 2-3 दिनों के अंदर पोस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि PPF अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स में से गर्ल चाइल्ड के लिए कौन सा अकाउंट खोलना 2021 में आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जरूर देखिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके कोई सवाल हैं। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।